शमशान की राख अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि एक अघोरी की गूंजती हुई आवाज ने अंधेरे को चीर दिया। अब तेरा नाम लिख दिया गया है। रवि हंसा, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह हंसी उसकी जिंदगी की आखिरी बेफिक्री थी। बनारस के पास एक छोटा सा गांव था जहां एक पुराना शमशान था। इस शमशान के बारे में कहा जाता था कि वहां रात के समय तांत्रिक और अघोरी साधना करते थे। गांव के लोग डर के मारे रात में उधर जाने की हिम्मत नहीं करते थे। गांव में एक युवक था, रवि, जिसे भूत प्रेत जैसी बातों पर विश्वास नहीं था। एक दिन उसने अपने दोस्तों के साथ शर्त लगा ली कि वह रात में शमशान जाकर लौटेगा। दोस्तों ने डराया, लेकिन रवि अड़ा रहा। रात के ठीक 12 बजे, जब पूरा गांव सो रहा था, रवि एक मशाल लेकर शमशान की ओर बढ़ा। वहां का माहौल भयावह था। चारों तरफ जलती चिताएं, उड़ते हुए चमगादड़ और अजीब सी ठंडी हवा। तभी उसने देखा कि एक काला सफेद भस्म लिपटा अघोरी त्रिशूल के सहारे बैठा था। अघोरी ने बिना आंखें खोले कहा कि वापस चले जाओ, वरना सौदा पूरा करना पड़ेगा। रवि को यह सब ढोंग लगा। वह आगे बढ़ा और अघोरी के सामने जाकर बोला कि तुम लोग ही डराने का काम करते हो, देखता हूं क्या कर सकते हो। अघोरी ने आंखें खोली। उसकी आंखें लाल जलती चिता जैसी चमक रही थी। वह हंसा और बोला, अब तो तेरा नाम लिख दिया है, अब देख क्या होता है। रवि ने अघोरी की बातों को नजरअंदाज कर दिया और वापस गांव लौट आया। लेकिन उसके लौटने के बाद से ही अजीब घटनाएं होने लगी। घर में अजीब आवाजें आने लगी। रात में कोई उसके कान में फुसफुसाता। उसके कमरे में चीजें खुद ब खुद हिलने लगती। एक रात उसे सपने में वही अघोरी दिखा जो कह रहा था कि अब सौदा पूरा करना होगा। सुबह उठते ही रवि के शरीर पर जलने के निशान थे, जैसे किसी ने उसे आग से छुआ हो। अब उसे एहसास हुआ कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी। रवि किसी तरह उस अघोरी को ढूंढते हुए फिर शमशान पहुंचा। इस बार वह डर से कांप रहा था। अघोरी पहले से वहां बैठा हड्डियों की माला फेर रहा था। रवि ने घबरा कर पूछा कि मुझे माफ कर दो, मैंने गलती कर दी। अघोरी हंसा और बोला, अब तुझे इस दुनिया में रहना है या परलोक में जाना है, यह तुझे ही तय करना होगा। रवि ने कांपते हुए पूछा कि क्या करना होगा। अघोरी ने एक मिट्टी का दीपक निकाला जिसमें काला तेल भरा था और बोला, इसे शमशान के सबसे पुराने पीपल के नीचे रखाओ। अगर तूने ये कर लिया तो तेरा संकट टल जाएगा, वरना तेरा अंत निश्चित है। रवि कांपते हुए दीपक लेकर शमशान के उस पीपल के पेड़ की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने दीपक वहां रखा, पेड़ की शाखाएं जोर जोर से हिलने लगी और भयानक चीखें सुनाई देने लगी। अचानक पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। रवि ने डर के मारे आंखें बंद कर ली। कुछ पल बाद जब उसने आंखें खोली तो सब शांत था। अघोरी सामने खड़ा था और बोला, तेरा संकट टल गया, लेकिन दोबारा यहां मत आना। रवि जान बचाकर गांव भागा। अगले दिन उसने सुना कि वह अघोरी कहीं गायब हो गया था। कोई नहीं जानता कि वह कौन था, कहां से आया था और क्या चाहता था। लेकिन रवि की जिंदगी पहले जैसी कभी नहीं रही। वह अब अघोरी और शमशान की कहानियों पर पूरा विश्वास करने लगा था। अगली बार जब किसी अघोरी से सामना हो तो याद रखना कि उनकी दुनिया हमारे जैसी नहीं होती।